यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार का पोस्टर अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह कहां लगा है। जब आप यह जानेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट करने का जो अभियान चला रखा है, फिलहाल वो अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहा है। क्या नीतीश कुमार और अखिलेश यादव में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बात बन गई है? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार मिलकर भाजपा को सत्ता तक नहीं पहुंचने देगी? इस तस्वीर के मायने क्या है और अगर 2024 तक सब कुछ ठीक रहा तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में यह दोनों कैसे रोड़ा बन सकते हैं, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2024 में देश की राजनीति किस करवट बैठेगी इसका अनुमान लगाना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा है जिस पर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीर है और उसमें लिखा है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। इसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार 5 से 7 सितंबर के बीच जो विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने के अभियान में दिल्ली और हरियाणा गए थे, वहां पर उनकी बात विपक्ष के नेताओं को रास आ रही है और धीरे धीरे विपक्षी नेता जिसके सुर कभी अलग अलग हुआ करते थे वो मिलने लगे हैं। इसका पहला उदाहरण आज हमारे बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के लखनऊ वाले दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की मुस्कुराती हुई तस्वीर है और लिखा गया है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। सपा दफ्तर की दीवार पर इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लगवाया है। जब उनसे इस पोस्टर को लगवाने के मकसद के बारे में पत्रकारों ने जानने की कोशिश की तो आईपी सिंह ने बताया कि यूपी और बिहार हमेशा ही देश की दशा और दिशा तय करते हैं। बड़ी आबादी वाले ये दोनों राज्य सियासी लिहाज से देश के सबसे जागरूक प्रदेश हैं। आज देश में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और उत्तर प्रदेश और बिहार मिलकर 2024 में मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देगा। आगे आईपी सिंह से जब पूछा गया कि क्या आपके नेता अखिलेश यादव नीतीश कुमार के मोर्चे में शामिल होंगे तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम बिल्कुल नीतीश जी के साथ हैं। इस बार चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ आना होगा, सबको अपने मतभेद भुलाने होंगे। एक सुर में इस तानाशाही और फांसीवादी सरकार को तभी हम लोग उखाड़ फेंक पाएंगे। इस दोस्ती की शुरुआत आज से ठीक 4 दिन पहले 7 सितंबर को हुई थी जब नीतीश कुमार सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत की हालचाल लेने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में गए थे और उनके साथ उस वक्त अखिलेश यादव भी थे। अस्पताल में ही नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के बीच इस मामले पर बातचीत हुई थी। इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया में कहा था कि मुलायम जी की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं उनको देखने आया था। हम लोगों का तो एक ही लक्ष्य है, सबको मिलकर आगे बढ़ना है। और उसी वक्त साफ साफ विपक्षी एकता में अखिलेश यादव की भूमिका को लेकर नीतीश जी ने कह दिया था कि अखिलेश यादव ही यूपी में नेतृत्व करेंगे और अखिलेश यादव ने सर डुलाते हुए अपनी सहमति जताई और कहा, मैं नीतीश जी के इस मुहिम में उनके साथ हूं। आपको बता दें कि कुछ इसी तरह का पोस्टर बिहार की राजधानी पटना में भी लगा हुआ है जिस पर नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है, जुमला नहीं हकीकत, प्रदेश में दिखा है देश में दिखेगा, आश्वासन नहीं सुशासन। इन दोनों राज्यों को मिलाकर लोकसभा की कुल 120 सीटें हैं। बिहार में तो पहले ही नीतीश कुमार बता चुके हैं कि इस बार भाजपा को यहां से हम लोग एक भी सीट नहीं जीतने देंगे और दूसरी ओर अखिलेश यादव भी हर दूसरे दिन बयान देते रहते हैं कि भाजपा अगर 2014 में 70 से ऊपर सीट सिर्फ झूठ बोलकर जीत सकती है तो हम लोग तो सच्चे समाजवादी हैं, हमने यूपी का इतना विकास किया है तो हम लोग भी 2024 में 70 सीट पर भाजपा को हरा सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने इन दोनों राज्यों के 120 सीटों में से लगभग 100 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके कारण आसानी से भाजपा ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था। जबकि उस समय यूपी में मायावती और अखिलेश यादव साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़े थे, फिर भी ये गठबंधन भाजपा को नहीं रोक पाई थी। आगामी लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा को ये दोनों राज्य रोकने में सफल हो पाती है तो निश्चित ही 2024 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बाकी आपको नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सहित विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के एकजुट होने से क्या आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ चमत्कार देखने की उम्मीद है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।